नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में नवरात्रि की अष्टमी की पूजा विधि आपको बताऊंगी। नवरात्रि की अष्टमी जिसपे महागौरी की पूजा करी जाती है। महागौरी को किस तरह से प्रसन्न करें और महागौरी अगर प्रसन्न हो जाती है तो इंसान के जीवन में क्या बदलाव आता है, महागौरी अगर प्रसन्न हो जाती है तो किन कठिनाइयों से हम बच सकते हैं, महागौरी अगर प्रसन्न हो जाती है तो किन बीमारियों से हम बच सकते हैं, ये सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। लेकिन एकदम ब्रीफ में, ज़्यादा अगर कवर करने की कोशिश करूँगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पर हमें मेन इसमें पूजा विधि आपको बतानी है जो आपने नवरात्रि पे करनी है, जिससे आपके जीवन में लाभ हो सके। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आए दिन नई नई वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ, जिसमें मैं बहुत जबरदस्त वाम तंत्रा के साधकों के सिद्ध सार्थक उपाय बताती रहती हूँ। आप कहीं भी किसी उपाय से, उसके लाभ से चूक ना जाएं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम शुरू करते हैं नवरात्रि की अष्टमी की पूजा विधि के बारे में, महागौरी की पूजा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेन पर्पस, हर चीज का एक मेन पर्पस होता है। इस पूजा का मेन पर्पस क्या है, बहुत इजी सरल भाषा में आपको बता रही हूं कि महागौरी की पूजा जो मन से करता है, विधि से करता है, मां प्रसन्न हो जाए तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहती है, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। फैमिली लाइफ, ये बात समझने की कोशिश करना, हमारा पारिवारिक जीवन सुखी रहे, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में प्रेम रहता है, खुशी खुशी दिन गुजरते हैं, हंस के खेल के दिन निकलते हैं, परेशानियां नहीं आती। एक होता है ना कि इंसान परेशानी में घिरा रहता है, कभी बच्चों के कारण परेशान रहता है, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते हैं, छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, बच्चों के साथ भी रहते हैं, मनमुटाव होते रहते हैं। तो अगर देखा जाए कि हम एक परिवार के अंदर हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं, तो हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में प्यार, सुखी जीवन चल रहा है, जिसमें कोई परेशानी किसी भी प्रकार की ना हो। और ये तभी हो पाता है जब महागौरी की हम पर कृपा रहे, हम हर तरह से सुखी हैं, संपन्न हैं, हमारा जीवन एकदम अच्छा चल रहा है, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी चल रही है। और जिनके बच्चे अभी नहीं हैं तो उस केस में भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एकदम अच्छा रहेगा, उनकी बेफालतू की टकराहट नहीं होगी। अब छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो देखिए हस्बैंड वाइफ में चलते ही रहते हैं, पति पत्नी के बीच में नोक झोंक नहीं होगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन बेफालतू के मन मुटाव जो रहते हैं, अगर हम मन से इनकी महागौरी की पूजा करते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, या जिसकी भी श्रद्धा होती है, जो भी एक पूजा पाठ करने वाला होता है वो करता रहता है, तो उसकी फैमिली लाइफ में, उसके शादीशुदा जीवन में इस तरह की परेशानियां नहीं आती कि हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव रहे। ये तो सबसे मेन पॉइंट हो गया जो मैंने आपको बताया है। अगर आप महागौरी की पूजा नियम से हर नवरात्रे में करते रहेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी ही रहेगी। अब अगर आप माँ महागौरी की पूजा मन से करते रहते हैं तो आपको लाइफ में उच्च विद्या प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भाई, हम कहते हैं ना हाईली एजुकेटेड, जब हमने एजुकेशन कह दिया, एजुकेशन तो कोई भी किसी भी प्रकार की, किसी भी लाइन में किसी की भी हो सकती है। अब उसी लाइन में उच्च विद्या प्राप्त करना, उच्च विद्या जहां पर आ गई, आप हाईली एजुकेटेड अगर होना चाहते हैं तो महागौरी की पूजा करेंगे तो आपको उच्च विद्या की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपको हाई पोजीशन मिलेगी ही मिलेगी, हर तरह से आपको सक्सेस मिलेगी और
एक हाई पोजीशन पे आप अपनी लाइफ में जाएंगे। अगर आप महागौरी की विधि से पूजा करें, माँ प्रसन्न हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये मान के चलिए, आप हर नवरात्रे में नियम से पूजा करते रहेंगे, उनकी हर नवरात्रे में करते रहेंगे, आप हाई पोजीशन पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अगर आप हाईली एजुकेटेड, उच्च विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तब भी महागौरी की आपको कृपा चाहिए। अगर आप एक हाई पोजीशन पर जाना चाहते हैं, तब भी आप पर महागौरी की कृपा जो है आप पर होनी ही चाहिए। तो ये पूजा विधि अगर आप फॉलो करते हैं और हर नवरात्रि फॉलो करते ही रहिए और माँ की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, तो उच्च विद्या, उच्च पोजीशन पर आप पहुंचेंगे ही। इसके अतिरिक्त अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, आप में, आपके पार्टनर में किसी भी तरह की कमी नहीं है, डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर लिया है और कोई भी दोष नहीं निकाला, फिर भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, ऊपर से नीचे तक हस्बैंड और वाइफ पूरी तरह से फिट हैं, फिर भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा, महागौरी की पूजा करने से ये परेशानी आपकी, मतलब आपकी लाइफ में कोई भी किसी तरह की कमी नहीं है, आपको कोई रोग नहीं है, आप पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं, फिर भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, तो अगर आप महागौरी की पूजा करते हैं, विधि से करते हैं, हर नवरात्रे करते रहते हैं और नवरात्रा ना भी चल रहा हो, इसमें आपको मैं जो मंत्र बताऊंगी, आप उस मंत्र का जप सुबह शाम रात 11-11 बार करते रहेंगे, तो देखिएगा अगर आपको कोई और परेशानी नहीं है, कोई और आपको बीमारी नहीं है, पूरी तरह से आप ठीक ठाक हैं, तो जल्द ही आपको संतान प्राप्ति होगी। उसमें जो भी बाधा आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। या वैसे भी मान लीजिए आपकी संतान है भी और उससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी परेशानी, वो भी माँ की कृपा से दूर हो जाएगी। अब जिनको लिवर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, लिवर से रिलेटेड उनको अगर कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार का रोग है जो लिवर से रिलेटेड है, उससे बाहर निकालने में महागौरी पूरी आपकी मदद करेंगी। मैं नहीं कहती कि एक ही पूजा में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप अगर नियम से करते रहेंगे तो माँ अवश्य ही आपको उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगी ही दिखाएंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में वो बीमारी चलती ही रहे। अगर आपने नियम से ये पूजा कर ली तो आप उस बीमारी से बाहर निकलेंगे ही। अगर पूरी तरह से आप इस पूजा से बाहर नहीं भी निकल पाते तो माँ आपको रास्ता अवश्य दिखा देंगी बाहर निकलने का। रास्ता भी दिखा दिया तो आपने बाहर निकल ही जाना है। अब एक और पॉइंट, मान लीजिए आप विवाह योग्य हो चुके हैं, आपकी उम्र हो चुकी है शादी की, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आपके विवाह से रिलेटेड कभी कहीं कोई बातचीत चलती ही नहीं है, उस टॉपिक पर बात ही नहीं होती। आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पर आपके विवाह की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, ज़्यादा बातचीत होती ही नहीं है। देखिए, हम हर तरह का उपाय करते हैं कि विवाह में बाधा आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सच मानिए, जो हर तरह से फिट हैं, सब कुछ ठीक है, विवाह में कोई ऐसी बाधा नहीं आने के उनके चांस होते, पर उनके विवाह से रिलेटेड बातचीत ही नहीं चल रही। उम्र हो चुकी है लेकिन नोबडी इज इंटरेस्टेड कि उनकी भी शादी कराई जाए। और कई बार क्या होता है, वो खुद भी इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्ट की यहाँ बात ही नहीं कर रहे कि इसकी भी शादी होनी चाहिए, या कहते हैं ना, कोई इंसान कहे मेरी भी शादी होनी चाहिए, मेरी उम्र हो चुकी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा।
ध्यान ही नहीं जा रहा इंसान का, उसके परिवार वालों का, उसकी शादी की तरफ जहां ध्यान ही ना जाए, मैरिजेबल एज हो चुकी है, उस केस में उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और महागौरी की पूजा करनी शुरू कर दें, ताकि भाई जल्दी जल्दी उनका भी विवाह हो। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी की विवाह से रिलेटेड बात चलती भी है, तो शुरुआत ही मतलब स्टार्ट होते ही एंड आगे बात बढ़ ही नहीं पाती। कई बार क्या होता है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं, वो भी नौबत आती ही नहीं है, वहीं पर बात खत्म, बातचीत आगे चली ही नहीं। मान लो उड़ती फुड़ती कहीं से खबर आई कि हाँ ये लड़का एलिजिबल है या ये लड़की एलिजिबल है, ये मैच ठीक हो सकता है, यही थोड़ी बहुत बातचीत हुई और बात खत्म हो गई, आगे बात बढ़ी ही नहीं। समझ रहे हैं, आगे बात बढ़ती ही नहीं है। ऐसे केसेस में लड़का हो या लड़की हो, वो महागौरी की पूजा अवश्य ही करें, ताकि इस तरह की कोई भी परेशानी आ रही हो जहां पर घर वालों का भी ध्यान ना जा रहा हो, आपका भी ध्यान ना जा रहा हो, या ध्यान हो भी तो बातचीत शुरू होते ही खत्म हो जाती हो, आगे बात बढ़ती ही ना हो, कारण भी कुछ। अब देखिए कई बार क्या होता है कि शादी टूट जाने का मतलब शादी की बातचीत आगे ना बढ़ पाने का कोई कारण होता है, किसी भी बात पे कोई समस्या आ जाती है कि रुक जाती है, वहां तक नौबत पहुंचती ही नहीं है। शुरुआत हुई बात आगे बढ़ी ही नहीं, खत्म हो गई। आई होप आप ये मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जिनके साथ ऐसा होता है वो समझ पा रहे होंगे, या जो मैरिजेबल एज में आ चुके हैं पर उनका ध्यान अभी अपनी शादी की तरफ गया ही नहीं है। मान लीजिए कि एक बात होती है कि आपका शादी करने का मन ही नहीं है, वो अलग बात है, पर आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा, ये अलग बात है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, उस केस में आपका ध्यान ही नहीं जा रहा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप महागौरी की पूजा करेंगे तो जल्द ही आपका उस तरफ ध्यान जाएगा, जो कि हटा हुआ है, काफी टाइम से उस तरफ जा ही नहीं रहा, और जल्द ही आपका विवाह का योग जल्दी से जल्दी बनेगा विवाह होने का। तो मैंने ये मेन पॉइंट्स आपके कवर कर दिए हैं। तो महागौरी ये पॉइंट्स आपको बताना, देखिए आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं ना, सीधा पहुंच जाते हैं पूजा विधि पता लग जाए। अगर हमें पता ही नहीं है कि कौन सी पूजा हम किस अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए करते हैं या किस बीमारी से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि हर माँ का नवरात्रि की हर देवी को एक पर्टिकुलर पर्पस से पूजा जाता है। अगर आपको मैं शॉर्ट में ब्रीफ में समझाऊं तो हर देवी का हर एक ग्रह से संबंध है, तो अगर हम पूजा करते हैं तो वो ग्रह दोष हमारे दूर होते हैं। पर अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो मनोकामना क्या रखेंगे। मान लीजिए आपको संतान से रिलेटेड मनोकामना रखनी है कि हे माँ हमारी जो संतान नहीं हो पा रही, बाधा आ रही है, हमारा शरीर पूरी तरह से फिट है फिर भी हमारी संतान नहीं हो पा रही, आपने अब ये मनोकामना आपको रखनी चाहिए, जो जिस पर्पस के लिए उन देवी की पूजा करी जाती है। पर हम पूजा किसी और ही चीज के लिए कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई, तो ये गलत है ना। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड भी है, उसके लिए नवरात्रि का अलग दिन और अलग देवी चुनी गई हैं, आप उनकी पूजा करिए, उस समय आप अपनी मनोकामना रखिए। पर जो जिस पर्टिकुलर डे के लिए जो देवी हैं उनके सामने वही आप मनोकामना रखेंगे तो वही सही बात है ना, वही सही बात है। आप कुछ भी अंट शंट रखते रहिए, उसका कोई भी यूज नहीं है। यूं तो माँ की पूजा, माँ की कृपा जो है प्राप्त करने के लिए इंसान अपनी हर तरह की बात बोली जाती है, लेकिन नवरात्रि में अगर आप सोच समझकर अपनी मनोकामना रखेंगे सामने, तो वो देवी उनका जो स्वरूप मनोकामना पूरी करने के लिए है, तभी तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो पाएगी, आपकी बात की सुनवाई हो पाएगी। समझ आई आप लोगों को मेरी बात। अब विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले
अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से, देर मत करिए। वीडियो में आगे चलते हुए आप लोग वीडियो में गुम हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, नवरात्रि की अष्टमी पर, अष्टमी की पूजा विधि बता रही हूँ आपको। जिस तरह से आप पहले नवरात्रे से लेकर सातवें नवरात्रे तक करते आए हैं, सुबह 9 बजे से पहले ही आप अष्टमी पर भी पूजा करेंगे। अब आप महागौरी का चित्र सामने रखना चाहें या नहीं रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोबाइल पर एक बार उनका चित्र देख लें, उनका स्वरूप देख लें, उसे मन में बसा लें, बस। आपने सामने नहीं भी रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको ये पूजा करनी है। कपड़े यूज्ड नहीं होने चाहिए, धुले हुए एकदम साफ होने चाहिए। आपने भी नहा करके ही ये पूजा करनी है। नहाकर अपने पूजा स्थान पर सुबह 9 बजे से पहले आपने अपने लाल कंबल पर या लाल गद्दी जो भी रखी हुई है उस आसन पर आपने बैठ जाना है। आप धूप दीप दिखाते हैं नहीं दिखाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी श्रद्धा है, आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, आप नहीं भी दिखाते तो इस पूजा विधि में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इनमें जिन मंत्रों का प्रयोग हो रहा है वो सब कुछ कवर करते हुए चल रहे हैं। केवल जो मैं आपको बताती जा रही हूँ आपने उसी तरह से करना है। अगर आप धूप दीप नहीं भी दिखाते कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दिखाते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने मन से दिखा सकते हैं। आप सामने चित्र रखें ना रखें इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने मन में देवी का वो स्वरूप बसा के रखना है, बस इतना ही चाहिए आपसे। अब प्रसाद की बात करते हैं। प्रसाद में आपने महागौरी की पूजा में 7 बेसन के लड्डू रखने ही रखने हैं। 7 बेसन के लड्डू जो है आप सुबह की पूजा में रखेंगे और 7 बेसन के लड्डू जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी रात्रि में भी आपने करनी है 10:30 से 12 के बीच में। तो 7 बेसन के लड्डू आप रात में भी रखेंगे। अब आप महागौरी की पूजा करने के लिए 7 पीले गेंदे के फूल लेकर के आएंगे, पीले रंग के। देखिए एक ऑरेंज रंग के भी गेंदे के फूल होते हैं, ब्राउन कलर के, मैरून कलर के डार्क जो है वो भी गेंदे के फूल होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, ऑरेंज और ब्राउन करके वो नहीं। एक केवल पीले गेंदे के फूल आते हैं वही आपको लेकर के आने हैं। 7 आप सुबह की पूजा के लिए लेकर के आइएगा, 7 आप रात की पूजा के लिए लेकर के आइएगा। तो 7 बेसन के लड्डू और 7 गेंदे के फूल आपने रखने हैं। तो अभी हम सुबह की पूजा की बात कर रहे हैं। आप नहा धो करके अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं, आपने प्रसाद में 7 बेसन के लड्डू रख दिए हैं। आप अब अपने हाथ में पीले रंग के 7 गेंदे के फूल रखेंगे और अपनी मनोकामना बोल देंगे, जो भी आपको मैंने बताई है कि किस किस चीज के लिए महागौरी की कौन कौन सी मनोकामना के लिए पूजा की जाती है या किस बीमारी के लिए की जाती है। वो मनोकामना आप माँ से मांग लेंगे कि ये मेरी परेशानी है, ये बीमारी है, या मेरे पारिवारिक जीवन को सुखमय कर दीजिए, या मुझे संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है पर मुझे कोई भी फिजिकली ऐसे परेशानी नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों बाधा आ रही है। अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है लेकिन आपने ये पूजा करनी है, देखिए माँ प्रसन्न होती हैं तो जीवन में ब्लेसिंग देती हैं। तो आपने हाथ में फूल लेकर के बस यही बोल देना है कि माँ जब आप प्रसन्न होते हो, जिस तरह का आप आशीर्वाद देते हो वो आशीर्वाद मेरे जीवन में दे दीजिए। जो आप बाधाएं दूर करते हो आप दूर कर दीजिए। आप मुझे जो भी बीमारी से बचा सकते हो आप बचा लीजिए। आप पर है, वो अपने आप कृपा करेंगी और जो ग्रह दोष से, जिन बीमारियों से वो बचाती हैं, अपने आप वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। आपको उनके आगे लिस्ट रखने की आवश्यकता नहीं है। पर मैंने जो जो पॉइंट कवर करे हैं उनमें अगर आपको कुछ पता है, आपके साथ उसी तरह से हो रहा है, तो आप वो मनोकामना माँ के आगे अवश्य रख दीजिए, वो हाथ में फूल लेकर के। उसके बाद वो फूल आप अपने पूजा स्थान पर आगे रख दें। उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला लें। रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का आपने जप करना है। ये जप कंप्लीट होते ही 3 माला रुद्राक्ष की माला से ओम ऐंग
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे महागौरी देव्ये नमः। इस मंत्र का जप आपको रुद्राक्ष की माला से 3 माला करना है। जैसे ही मंत्र जप कंप्लीट हो जाए उसके बाद 1 माला रुद्राक्ष की माला से आपने ओम वाम देवाय नमः मंत्र की जप देनी है। यहाँ आपका पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप अपने पूजा स्थान से प्रणाम करके उठ सकते हैं। अगर आपका व्रत नहीं है तो बेसन का लड्डू खा लीजिएगा और अपने घर वालों को खिला दीजिएगा। अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो आप अपने लिए संभाल करके रख दीजिए और जब भी आप अपना फास्ट तोड़ेंगे तब आप वो बेसन का लड्डू खा लेना। और लेकिन घर वालों को आप उठते ही खिला देना। घर वाले आपके घर के आपके ब्लड रिलेशन के ही होने चाहिए, उसी घर में रहने वाले लोग होने चाहिए। पहले भी बता चुकी हूँ, घर के बाहर आपने किसी को भी वो प्रसाद नहीं खिलाना। उस प्रसाद के हकदार केवल आप हो और उस घर में रहने वाले लोग हैं और कोई भी नहीं है। प्रसाद आपको लगे बहुत ज्यादा है, आप नहीं अकेले खा सकते या किसी भी कारण से आप नहीं खा पा रहे हैं तो सारा प्रसाद इकट्ठा करके आपने पीपल के पेड़ की जड़ में रख देना है। पर आपने किसी को भी घर के बाहर नहीं बांटना और आपके कोई रिश्तेदार भी घर में आए हुए हैं, आपने उनके साथ भी शेयर नहीं करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ लेना। मैं जल्दी से जल्दी आपके किसी भी डाउट का आंसर देने के लिए पूरा प्रयास करूंगी। यही पूजा विधि आपको रात को भी अष्टमी को 10:30 से 12 के बीच में करनी है। सेम ऐसे ही 7 लड्डू रख करके 7 गेंदे के फूल लेकर के सेम मंत्रों को आपने जपना है जिस प्रकार मैंने बताया है। और उठ करके अगर आपका फास्ट नहीं है तो आप प्रसाद खा लेंगे। घर वाले जगे हुए हैं तो उनको प्रसाद खिला देंगे। रात में भी आप अच्छे से नहा करके ही पूजा पर बैठना। अगर किसी कारण से आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने पे गंगा जल छीट करके बैठना। पर अगर तबीयत ठीक नहीं है, नहीं नहा पा रहे तो उसी केस में आप ऐसा करेंगे। अगर आपकी हालत नहाने लायक है तो प्लीज आप नहा करके ही बैठिए। और सुबह की पूजा में तो मैं ये कहूंगी अगर आपकी तबीयत किसी भी कारण से ठीक नहीं भी है तब भी आपने स्नान करके ही बैठना है। ये मैं रात के लिए आपको बता रही हूँ। अगर आपको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो आप गंगा जल छिड़क लेना। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आपने नहा करके ही पूजा में बैठना है, नहा करके ही ये मंत्र जप करना है। आई होप आपको अच्छी तरह से सारा पूजा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ लेना। ये पूरी पूजा विधि जो लोग पूरी फॉलो करते आ रहे हैं प्रथम नवरात्रे से, मैं यही कहूँगी कि हर दिन आपने सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाना है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। और वैसे भी हमारे मार्ग में 10वीं तक पूजा होती है तो जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं मैं उन्हें यही कहूँगी कि 10वीं वाली पूजा भी वो करें। या जिन्होंने पहली बार आज ही वीडियो देखी है, मान लो अष्टमी पर देखी है तो वो अष्टमी से कंटिन्यू करें। जिन्होंने 9वीं पर देखी है वो 9वीं और 10वीं की करें। और जो देख ही 10वीं पे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो 10वीं की भी अगर पूजा करेंगे जो विधि मैं आपको बताऊंगी उसमें उनको पूरे 10 दिन का लाभ होगा। लेकिन जो पहले दिन से लेकर के 10वीं तक करेंगे उनको अनंत लाभ होगा। उनका सारे ग्रह दोष शांत होंगे और जीवन में माँ उनके लिए रास्ते ही रास्ते खोल देंगी आगे बढ़ने के। और जितनी बाधाएं होंगी उनके जीवन से वो देखेंगे धीरे 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 बाधाएं सब चली जाएंगी। लेकिन उनको ये पूरी पूजा विधि गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करनी है, कहीं भी इधर उधर ढिंढोरे नहीं पीटने। चाहो तो जितना मर्जी मेरी वीडियो को जमकर शेयर कर सकते हो ताकि बाकी लोगों को भी लाभ हो।
क्योंकि अगर आप निस्वार्थ भाव से दूसरों का लाभ करेंगे तो उसका कुछ % लाभ आपको भी मिलना ही है। पर आप खुद ये पूजा विधि करने जा रहे हैं, आपने इस बारे में जाकर के किसी को भी कभी नहीं बताना। और ये आप मान करके ही चलिए कि हमारे वाम मार्ग की जो भी पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, भले ही कुछ आपको लंबी लगती होंगी, बड़ी लगती होंगी, देखिए जो भी हम पूजा करें उसका एक प्रॉपर विधि होती है, प्रॉपर कोर्स होता है। छोटे मोटे टोने टोटके और उपाय इतने सक्सेसफुल नहीं होते। अगर आप जीवन में लाभ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैं आपको जो पूजा विधि बताती हूँ उसको फॉलो करते रहिए, विश्वास के साथ फॉलो करते रहिए। लाभ आपको आपके जीवन में मिलना ही है। ये सब सिद्ध और सार्थक पूजा विधि हैं। इनमें समय अवश्य लगता है, पर हम और चीजों पर इतना जीवन में समय लगाते हैं जो इतना आवश्यक भी नहीं होता। तो पूजा में क्यों नहीं लगा सकते जिसमें हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव हो सके। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये पूजा विधि को अवश्य ही फॉलो करेंगे, अगर वो कर सकें तो। कोई जबरदस्ती नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि सबका भला हो, सभी को लाभ हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।